ताहिरीनल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सलावत भेजते हैं। इरशाद अक़दस परवरदिगार आलम है, क्या इंसानों, हमने तुमको मर्द औरत के जरिए खल्क किया और तुम्हारे अंदर शोबे और कबीले करार दिए, डिफरेंट सेक्ट्स एंड ट्राइब्स बनाए, इसलिए कि तुम पहचाने जाओ, तुम्हारी पहचान बन सके। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हो। यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला और हर चीज से बाखबर है। सिलसिला कलाम आपके जहन में होगा, हमारे आपके दरमियान 10 दिन तक इस्लाम और इंसानियत के मौजू पर गुफ्तगू होती रही और मैंने कोशिश की कि इस्लाम के मुख्तलिफ रुख जिससे वो इंसानियत की खिदमत करता है और इंसानियत को सहारा देता है, वो आपके सामने पेश किए जाएं। आज ये आखिरी मजलिस है और इसमें मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं कि वो अजीम वाकया जिसकी याद हर साल आप मनाते हैं और जिसके सिलसिले में यहां तशरीफ लाते हैं, इंसानियत के ऊपर रसूल के नवासे का सबसे बड़ा एहसान है। करबला इंसानियत पर एहसान अजीम है, इसलिए कि जहां से इंसानियत की तारीख शुरू होती है वहीं से इंसानियत के खिलाफ मूवमेंट की तारीख भी शुरू होती है। हमारे मजहबी नुक्ते नजर से मुसलमानों के नजदीक हजरत आदम के जरिए इंसानियत की तारीख शुरू होती है और जहां से इंसानियत की तारीख का आगाज होता है हजरत आदम से, वहीं हमको मजहबी किताबों में ये इत्तिला भी मिलती है कि आदम के 2 बेटे थे शुरू में, एक का नाम हाबील था, एक का नाम काबिल था। हाबील अच्छा इंसान था, नेक था, इंसानियत का दोस्त था। काबिल बुरा इंसान था, खराब था, इंसानियत का दुश्मन था। किसी बात पर बिगड़ के उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया और ये दुनिया में पहला कत्ल था जो हुआ और जमीन पर पहला खून नाहक था जो बहाया गया। और यहां से इस तारीख की दागबेल पड़ गई कि इंसानों ही में शहीद भी होंगे और इंसानों ही में कातिल भी होंगे। कातिल भी इंसानों ही में मिलेंगे, शहीद भी इंसानों ही में मिलेंगे। अब ये आपके अपनी पसंद के ऊपर है कि आप कातिलों का फेवर करते हैं कि शहीदों का। कभी कभी लोग बड़ा दिलचस्प सवाल भी कर लेते हैं कि साहब हम लोग हाबील की नस्ल से हैं कि काबिल की नस्ल से। तो ये सवाल तो खैर गलत है, इसलिए कि हम लोग ना हाबील की नस्ल से हैं ना काबिल की नस्ल से हैं, बल्कि जनाब आदम को अल्लाह ने और औलादें दी थी और इंसान जो है वो दूसरी औलादों की नस्ल से हैं। ना हाबील के कोई औलाद हुई ना काबिल के, लिहाजा ना हम हाबील की नस्ल से हैं ना काबिल की नस्ल से।
बल्कि हजरत आदम के और बेटे थे उनकी नस्ल से हैं। लेकिन अगर इसी बात पर जिद है कि यही बताइए कि हाबील की नस्ल से है या काबिल की नस्ल से, तो मैं पहचान बता दूं, जो शहीदों के साथ हो वो हाबील की नस्ल से है, जो कातिलों के भेज दें मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, जहां से इंसानियत का आगाज हुआ वहीं से लड़ाई और कशमकश का भी आगाज हुआ। ये हमारे मजहब की हिस्ट्री है और बहुत से दूसरे मजहब भी इस हिस्ट्री में हमारे साथ शरीक हैं। जैसे ही आदम बने वैसे ही शैतान ने मुखालिफत शुरू की। सिलसिला आगे बढ़ा तो कुरान पाक में लिखा है कि जनाब नूह और जनाब नूह की उम्मत वालों के दरमियान टकराव होता रहा और नेकी और बदी का मुकाबला होता रहा। जनाब इब्राहीम के ज़माने में इब्राहीम और नमरूद का मुकाबला हुआ और इब्राहीम ने अल्लाह की राह में बड़ा कारनामा दिखाया कि दहकती हुई आग में मोहब्बत परवरदिगार में कूद गए। जनाब इब्राहीम से आगे बढ़ी तारीख, जनाब मूसा का ज़माना आया तो जनाब मूसा ने फिरौन का मुकाबला किया और उस अजीम तागूती ताकत से टक्कर लेके और उसको बर्बाद करके हक के परचम को बुलंद किया। जनाब मूसा के बाद हजरत ईसा का ज़माना आया और जनाब ईसा ने भी इंसानियत और हक के अलम को बुलंद किया और जालिमों और दुश्मना ने खुदा को ज़ेर किया। सरवरे कायनात का ज़माना आया और आपने अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने खुल्क़े अजीम से दुनिया को इस तरीके से काबू में कर लिया कि 23 बरस की मुख्तसर सी तबलीगी जिंदगी में वो अजीम ज़हनी और फिक्री इनक़िलाब बर्पा कर दिया जो आज तक इंसानों को रोशनी दे रहा है और सुबह क़यामत तक ये आफताब जो है ये चमकता रहेगा। सरवरे कायनात का पैगाम अगर उसी शक्ल में रहता जिस शक्ल में हुजूर छोड़ के गए थे तो 100 बरस की मुद्दत भी ज्यादा है। मैं समझता हूं 50-60 बरस के अंदर सारी दुनिया को अपने साए में ले लेता और ये सारी दुनिया को अपने साए में लेता तो ये किसी एक मजहब का फायदा नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत का फायदा था कि इंसानों के बीच एक ऐसा समाज और एक ऐसी सोसाइटी बन जाए जिसमें जालिम व मजलूम ना हो, जिसमें कातिल व मकतूल ना हो, जिसमें कोई किसी को सताने वाला और कोई किसी को परेशान करने वाला ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रसूल के पैगाम को मुलूकियत और सल्तनत ने आन के हाईजैक किया और नाम इस्लाम का हुआ, काम बादशाहत का हुआ। मैं ये बात जो कह रहा हूं इसको सब लोग गौर से सुने और ठंडे दिल से इस बात पर गौर करें कि सरवरे कायनात का ये इंसानी पैगाम जिसका नाम इस्लाम था, जो इंसानों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करता था, जो इंसानों के दरमियान जुल्म की इजाजत नहीं देता था, जो इंसानों के दरमियान छोटे और बड़े का इम्तियाज नहीं करता था, जो इंसानों के दरमियान आका और गुलाम की तफरीक नहीं करता था, अगर ये मैसेज उसी शान से बाकी रहता तो दुनिया की शक्ल कुछ और होती। और आप एक छोटी सी बात मेरी सोचिए और उस पर दिमाग लगाइए कि एक दवा
दिन में अच्छा कर दे, वही दवा दूसरी जगह हम 4 बरस से पी रहे हैं मगर फायदा नहीं होता। क्या बात है, कल दवा ने हमें 4 दिन में अच्छा कर दिया था, हमारा बुखार उतर गया था, हमारी तकलीफें दूर हो गई थी। आज 4 बरस से हम दवा पी रहे हैं, फायदा नहीं होता। तो सोचना पड़ेगा कि हमारे दवा पीने में कोई कसूर है या दवा के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है कि असली दवा नहीं मिल रही है इसलिए नुकसान हो रहा है। ये सोचने के काबिल बात है या नहीं? इस्लाम इंसानियत की दवा था, इस्लाम बीमार इंसानियत की दवा था। ये दवा दी गई अरब में इंसानों को, और इस दवा ने इतना तेज फायदा किया कि 23 बरस के अंदर अरब का पूरा पेनिनसुला, पूरा जजीरा नुमा उस पैगाम के अंदर शामिल हो गया। और वो लोग जो 40-40 बरस एक दूसरे के खिलाफ तलवारें चलाया करते थे, मामूली मामूली बातों पर एक दूसरे के मुहाफिज बन गए। वो जो जंग में एक दूसरे के सामने खंजर लिए खड़े रहते थे, जमात की सफों में इस तरह शीरो शकर हो गए कि एक का सर है तो दूसरे का पैर है। वो लोग एक दूसरे के जो कातिल थे मुहाफिज बन गए, एक दूसरे के जो दुश्मन थे दोस्त बन गए, एक दूसरे के जो खून के प्यासे थे उनके मददगार बन के सामने आए। तो जिस दवा ने 23 बरस में पूरे अरब को अच्छा कर लिया था, क्या राज है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमतों ने 900 साल इख्तिदार संभाले रखा मगर पूरा हिंदुस्तान अच्छा ना हुआ। रसूल के बाद न हुकूमत थी, न बादशाहत थी, न ताज था, न तख्त था। कसमा कुर्सी के आलम में 23 साल में उन्होंने अरब को बदल दिया। ताजो तख्त वाले, मुल्को माल वाले 900 बरस में हिंदुस्तान के मसले को न हल कर पाए। आप सोचिए तो और समझ में आएगी बात कि जिस शय ने बदल दिया वो मजहब था, जो न बदल पाई वो हुकूमत थी। और हमारा रसूल ने इस्लाम के पैगाम को पेश किया, अल्लाह के मैसेज को पेश किया, और कुछ अल्लाह के अच्छे बंदों ने रसूल का साथ दिया और यह मैसेज आम होने लगा। और उसी आलम में कुछ लोग वो भी थे जो रसूल की मुखालिफत करते थे, जो कांटे बिछाते थे, जो पत्थर फेंकते थे, जो साहिर कहते थे यानी जादूगर, जो मजनून कहते थे यानी माज़अल्लाह पागल दीवाना, समझे आप, और रास्ते में चलते हुए पत्थर मारते थे, सताते थे, मुखालिफत करते थे। लेकिन इस्लाम का मिशन इन मुखालिफतों के बावजूद आगे बढ़ता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। गौर तलब बात यह है कि मेरी समझ में नहीं आता कि आज तक दुनिया इस पॉइंट पर गौर क्यों नहीं करती कि जब रसूल दुनिया से चले गए तो वो रसूल जो मजहब लेके आए थे, जिन्होंने दीन पहुंचाया था, उनका नवासा तो इस काबिल हो गया कि कत्ल किया जाए, और वो शख्स जिसने जिंदगी भर रसूल की मुखालिफत की थी उसका पोता इस काबिल हो गया कि इस्लाम का मुहाफिज बनाया जाए। दिमाग लगाइए और सोचिए कि इसके अंदर राज क्या। जब इस्लाम ने लोगों को यूनाइट कर दिया, जब मजहब ने बिखरी हुई ताकतों को एक कर दिया, तो मुल्कियत के तसव्वुर जिनके दिमागों में थे उन्होंने इंसानों के दिमागों को बदल के और ग्रेन वॉशिंग करके मजहब के अंदर मुल्कियत की दाग बेल डाली और मजहब के अंदर सल्तनत की दाग बेल डाली
नतीजा ये हुआ कि जब दौलत बंटने लगी, जब सोना लुटने लगा, जब चांदी मिलने लगी, जब दिरहम और दीनार खनकने लगे, तो खटाखट ईमान बिकने लगे, अकीदों के सौदे होने लगे, मजहब बदलने लगे, नजरियात तब्दील होने लगे। और ये सब बहुत जल्दी हुआ रसूल के बाद, बहुत जल्दी हुआ रसूल के बाद। ऐसे आलम में जब अक्सरियत का ईमान बिक गया था और लोग सोने की चमक पर और सिक्कों की खनक पर अपने अकीदे बेच चुके थे, तो जिससे कहा जाता कि तुम अपना अकीदा बेच चुके हो, वही लड़ने पर तैयार हो जाता। आइंदा ऐसी बदतमीजी न कीजिएगा मुझसे, मैं ये बातें सुनने का आदी नहीं हूं। आपने बेचा होगा अपना अकीदा, मैं खरा मुसलमान हूं। कौन होते हैं आप मेरे इस्लाम में शक करने वाले? अंदर अंदर काम चल रहा है तागूतियत का, ऊपर ऊपर नकाब पड़ी है इस्लाम की। लिहाजा जरूरत इस बात की थी कि खुले मैदान में एक ऐसा मुकाबला हो जाए जिसमें यह तय हो जाए कि मजहब क्या है, हुकूमत क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में कोई न था जो उठ के खड़ा होता। चंद वजह थी। एक तो जो सामने आए मुल्कियत के, उसका कद इतना बुलंद हो कि शहनशाहियत उसके सामने बौनी लगे। दूसरे, उसका आज़्म इतना पुख्ता हो कि फौजें उसे बदल न सकें, लश्कर उसे तब्दील न कर सकें, खजाने उसको खरीद न सकें, तलवारें उसको डरा न सकें। पूरे आलम इस्लाम में रसूल के नमाज़े से बुलंद क़ामत कौन था? रसूल के नमाज़े से ज्यादा साहिब अज़्म हौसला कौन था? जिसने ज़बान मोहम्मद चूसी थी, उससे ज्यादा अल्लाह का प्यारा कौन था? लिहाजा हुसैन ही थे जो इस्लाम को बचाने के लिए उठे। और अज़ीज़ान गिरामी, इस तरह उठे कि आपने करबला को हर एंगल से सुना होगा। आज मैं चाहता हूं कि मैंने 10 दिन जो तकरीरें की हैं, उस एंगल से भी करबला को सुना दूं कि हुसैन ने करबला में जिहाद तो किया, मगर इंसानियत के जिस्म पर हल्की सी खराश भी ना आने दी, हल्की सी खराश भी ना आने दी। अब आप सुनिए कैसे। वो अलग बात है कि मदीना हरम था, हुसैन मदीने में नहीं लड़े। वो अलग बात है कि मक्का हरम था, हुसैन मक्के में नहीं लड़े। लेकिन इस एंगल से भी कभी सोचिए कि मदीने पर हुसैन ने एहसान किया कि यजीद की जालिम फौजें अगर हुसैन से लड़ने मदीने में दाखिल होती तो मदीने के बेगुनाहों को नुकसान पहुंचता। हुसैन मदीने से निकल गए ताकि मदीने के वासियों को नुकसान न पहुंचे। हज के जमाने में हुसैन अगर मक्के में शहीद होते और मक्के में इनकलाब पैदा होता और तलवारें खींचती, तो कतई नजर इसके कि जमीन हरम की हुर्मत जाया होती और उसका एहतराम कम होता, सैकड़ों बेगुनाह भी मारे जाते। लिहाजा हुसैन ने हाजियों की भीड़ पर एहसान किया जो मक्का छोड़ के चले गए। रास्ते में किसी आबादी में लड़ना पसंद नहीं किया, वरना वो आबादी बर्बाद हो जाती। वीराना मुंतखब किया ताकि लड़ाई में वही इन्वॉल्व रहे जो लड़ना चाहते हैं, गैर आदमी इन्वॉल्व ना हो। और उसके बाद
जगह जगह इंसानियत के चिराग जलाते चले गए। दुश्मन का प्यासा लश्कर मिला तो बावजूद इसके कि प्यासे दुश्मन को जेर कर लेना आसान था, बजाय इसके कि हुसैन दुश्मन की प्यास से फायदा उठाते हुए उसको तेज तलवारों की धार पर रख लेते, उन्होंने अपने हिस्से का सारा पानी रेगिस्तान में दुश्मन को पिला दिया और सुबह क़यामत तक के लिए इंसानियत के ऊपर एक एहसान किया कि देखो इस्लाम वो मजहब है कि जो दुश्मन को पानी पिलाता है, दुश्मन को कत्ल नहीं करता। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के मैदान में यजीद के चेहरे से इस्लाम की नकाब नोच के हुसैन इब्न अली ने दुनिया को यह दिखा दिया कि मजहब क्या है और दहशतगर्दी क्या है। क्या उससे बढ़ के कोई दहशतगर्द होगा जो 3 दिन के प्यासे बच्चे के गले पर तीर मार दे? और हुसैन ने कुर्बानी दे के एक मेयार कायम कर दिया कि हुसैन का चाहने वाला कौन है, यजीद का चाहने वाला कौन है। दहशतगर्दी जहां हो काबिले मजम्मत है, टेररिज्म जहां हो काबिले नफरत है। अगर बंबई की जमीन पर कुछ दहशतगर्द बेगुनाहों का खून बहाएं तो वो काबिले मजम्मत है। अगर गाजा की जमीन पर कुछ बेगुनाहों का खून बहाया जाए तो वो काबिले मजम्मत है। ये सारी दुनिया कहेगी हां, आज एक आवाज मुखालिफत में नहीं आएगी अगर आप उस दहशतगर्दी को कंडम करें जो बंबई में हुई। हर एक कहेगा सही। अगर आज आप उस दहशतगर्दी को कंडम करें जो गाजा में हुई, हर एक कहेगा सही। लेकिन एक कसौटी है इसकी कि आपका एक कंडेमनेशन पॉलिटिकल है कि वाकई आज से 1400 बरस पहले की दहशतगर्दी अगर आप कंडम कर रहे हैं तब तो आप दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं। और अगर आज से 1400 बरस पहले की दहशतगर्दी को ये कह के आप टाले देते हैं कि हम इख्तिलाफ में नहीं पड़ते, हम झगड़े की बातों में नहीं पड़ते, तो अज़ीज़ान गिरामी फिर हर मसला झगड़े ही का बन जाएगा और इस तरीके से दहशतगर्दों की हिम्मत अफजाई होगी, मजलूमों की नहीं होगी। करबला मेयार है जहां नबी के नवासे ने मुलूकियत और मजहब को अलग अलग किया। और यह भी अजीब और गरीब बात है कि हुसैन ने लड़ाई में ताकत इस्तेमाल नहीं की बल्कि लड़ाई में किरदार इस्तेमाल किया। दुनिया की हर लड़ाई अलग है, करबला की लड़ाई अलग है। दुनिया की लड़ाइयों में लश्कर बुलाए जाते हैं, करबला की लड़ाई में लश्कर हटाए जा रहे थे। दुनिया की लड़ाई में लोग रोके जाते हैं, करबला की लड़ाई में कहा जा रहा था चले जाओ। दुनिया की लड़ाइयों में असलहे का इंतजाम होता है, करबला की लड़ाई में साहिब किरदार जमा किए जा रहे थे। हे हुसैन, ये आप क्या कर रहे हैं? कहा तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। बात यह है कि मैं एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहा हूं जिसका असर दिलों पर सुबह क़यामत तक रहे। लड़ाई जब ताकत की बुनियाद पर लड़ी जाती है तो जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। 4 दिन वाहवाह होती है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर लड़ाई तारीख का बरस बन जाती है।
फिर कोई उसको ढूंढता है तो मिलती है, वरना नहीं मिलती। दुनिया की वाहिद जिंदा लड़ाई करबला की लड़ाई है, जो हर साल लड़ी जाती है। ये मजमा नहीं बैठा है, ये हुसैन का लश्कर बैठा है हक व सिदाकत की तायीद करने के लिए। ये अकेली लड़ाई है दुनिया की। ये अकेली लड़ाई है दुनिया की, जो हर साल लड़ी जाती है। और अजीजान गिरामी, इसका असर इसलिए है कि हुसैन ने करबला की लड़ाई, क्या आप समझते हैं करबला की जमीन पर लड़ी? हुसैन ने करबला की लड़ाई करबला की जमीन पर नहीं लड़ी, हुसैन ने करबला की लड़ाई दिल की जमीन पर लड़ी। जब तक इंसान के सीने में दिल हरकत करेगा, करबला ज़हनों को याद रहेगी। क्या थी करबला? मैं अपने बच्चों को सुना दूं आज इस आखिरी तकरीर में कि करबला क्या थी और क्यों थी। हुसैन रसूल के नवासे थे, अली और फातिमा के बेटे थे, बनस्से कुरानी और बैरशादी आया मुबाहिला फर्जंदे रसूल थे, रसूल की गोद में पले थे, रसूल की जबान चूस के बड़े हुए थे। हुसैन इस्लाम के मुहाफिज थे, दीन के बचाने वाले थे। जब उन्होंने ये देखा कि उनके नाना का दीन मुलूकियत और सल्तनत के हाथों में कैद हो गया है, तो वो उठे एक ऐसी यादगार कायम करने के लिए जो सुबह क़यामत तक के लिए इंसानों को रास्ता बताती रहे। और मजहब की पॉलिसी भी यही है कि रास्ता दिखा दिया जाए, जबरदस्ती घसीट के ले जाना मजहब की पॉलिसी नहीं है। कुरान पाक में इरशाद है कि ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, दीन में जबर नहीं है, हिदायत को गुमराही से अलग करके बता दिया गया है। तो हुसैन का मकसद भी यही था कि हिदायत का एक ऐसा परचम नस्ब हो जाए कि जो सुबह क़यामत तक के लिए दुनिया को इशारा करता रहे कि हिदायत का रास्ता क्या है। अब सुनिए आप, यजीद जब तख्ते इख्तिदार पर बैठ गया और जो लोग उसके हाथों बिक गए थे और जिनके ईमान उसकी दौलत ने खरीद लिए थे, उन्होंने उसको अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन का खिताब दे दिया। और वो अपने ताकत के जोम में अपनी हुकूमत के फैलाव को देख के अपने खरीदे हुए आदमियों के बलबूते पर हुसैन से इस्लामी क़यादत पर अपनी मोहर लगवाना चाहता था। देखिए करबला का चक्कर है क्या, ये सब लोग सुन लें, जो जो नहीं समझते हैं वो सुन लें कि लड़ाई है क्या चीज। यजीद बादशाह था, मजहबी रहबर नहीं था। अगर वो सिर्फ अपने को बादशाह कहता होता और ये ऐलान करता कि मजहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो शायद हमारे जज्बात उसके खिलाफ इतने ना होते। इसलिए कि बादशाह अपने कैरेक्टर के खुद जिम्मेदार होते हैं, मजहब इन्वॉल्व नहीं होता। वो अपनी बदकिरदारी का जस्टिफिकेशन इस्लाम के अंदर चाहता था, यानी ये चाहता था कि बैनर इस्लाम का रहे, निजाम कुफ्र का रहे। बैनर
इस्लाम का रहे, निजाम जाहिलियत का रहे। बैनर इस्लाम का रहे, निजाम दुश्मनाने मोहम्मद का रहे। हुसैन ने कहा ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा कि नाम मेरे नाना का रहे, किरदार तेरे दादा का रहे। उसने ताकत के नशे में चूर होके, अपने इख्तिदार के फैलाव को देख के, अपनी दौलत का अंदाजा लगा के हुसैन की ताकत का या हक की ताकत का या इस्लाम की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। उससे गलती हुई और उसने हुसैन से बैयत मांगी। बैयत क्या चीज है? बच्चे मुहर्रम की मजलिसों में छोटे से दिन से लफ्ज़ बैयत सुनते आए हैं। मैं उर्दू में उसको एक्सप्लेन करूं, इस्लाम पूरा अरबी में है, लिहाजा इस्लाम की जितने लफ्ज़ हैं और जितनी टर्मिनोलॉजी है वो सब अरबी में है। हमारी जबान उर्दू है, हिंदी है, गुजराती है, मतलब अरबी नहीं है, तो बात समझने में दुश्वारी होती है। बैयत क्या है? ये लफ्ज बना है बै से। बै के माने होते हैं अरबी में बेचने के। उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जब कोई सेल डीड वगैरह लिखी जाती है तो उसको बैनामा भी कहते हैं। अपनी तरफ यूपी वगैरह में तो रवाज है, पता नहीं यहाँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। बैनामा यानी सेल डीड, तो बै कहते हैं बेचने को। यजीद ने ताकत के नशे में चूर होके उन हुसैन से, जो अपने नाना के दीन के मुहाफिज बने हुए अपने नाना की मस्जिद में के गोशे में बैठे इबादत कर रहे थे, उनसे डिमांड की कि हुसैन अब तुम अपने को मेरे हाथ बेच डालो, बैअत कर लो। यानी उर्दू में अगर हम इसको कहेंगे तो यूं कहेंगे कि यजीद ने हुसैन को यह मैसेज भेजा कि हुसैन तुम मेरे हाथ अपने को बेच लो। सवाल यह पैदा होता है कि लोग लिखते हैं सारे आलम इस्लाम ने यजीद की बैअत कर ली थी, तो जब सारे आलम इस्लाम ने यजीद की बैअत कर ली थी तो एक हुसैन बैअत करें या ना करें? अरे भाई, कोई सियासी पार्टी हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन में पूरी सीटें जीत ले तो बंबई की एक पार्लियामेंट्री सीट अगर हार गई वो, तो परेशानी क्या है भाई? सारी सीटें जीत ली जितनी थी, एक सीट हार गए, तो जमहूरियत पर असर क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट बनने में फर्क क्या पड़ेगा? एक सीट जीती तो क्या, हारी तो क्या? जो लोग अहले बैत दुश्मनी में इस्लाम में जमहूरियत का ढिंडोरा पीटते हैं, वो बताएं कि अगर यजीद जमहूरी खलीफा था और सारे मुसलमानों ने उसकी बैअत कर ली थी तो उसको तो चाहिए था हुसैन को एहतराम से रखता, इसलिए कि जमहूरियत बगैर अपोजिशन के पनपती नहीं। भाई जमहूरियत तो बगैर अपोजिशन के जिंदा नहीं रहती।
तो अगर एक आदमी अपोजिशन में था तो उसके लिए तो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए थी। ये सही है कि मुल्कों ने यजीद की बैत कर ली थी और शहरों शहरों ने यजीद की बैत कर ली थी, लेकिन यजीद ये कह रहा था हुसैन मेरी बैत करें, यानी हुसैन अपने को मेरे हाथ बेचें। समझ गया बैत का मतलब? मैं इसीलिए स्लो पढ़ रहा हूं कि बच्चों की समझ में आ जाए जल्दी। यजीद का ये डिमांड थी कि हुसैन अपने को मेरे हाथ बेचें। अजीजान गिरामी, एक बात तो ये कि जब सबने बैत कर ली तो हुसैन ने की तो क्या और न की तो क्या, एक बात। दूसरी बात, हम सुबह से शाम तक सौदे खरीदते हैं तो खरीदार जो होता है वो जरा झल्ला होता है, वो दुकानदार जो होता है वो बाखलाक होता है। देखिए, सौदा खरीदने का तजुर्बा कोई ऐसा नहीं जो कहे मुझे तो रहे नहीं। कपड़ा खरीदने गए, ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ, वो बाखलाक है, उसने 10 थान उठा के रख दिए, हमें पसंद ही नहीं आ रहा है। तो मतलब खरीदार का मिजाज जरा सख्त होता है और बेचने वाले का मिजाज जरा नर्म होता है, दुकानदार बाखलाक होता है। और अगर दुकानदार बदमिजाज हो और हम गए दुकान पर, उन्होंने कहा हम तुम्हारे हाथ नहीं बेचेंगे, उनका न बेचो, 10 दूसरी दुकानें हम खरीद लेंगे। भाई एक दुकान थोड़ी है, मार्केट में 10 दुकानें हैं, आप हमारे कपड़ा नहीं बेचना चाहते, हमें काली शेरवानी चाहिए, आप काला कपड़ा हमारे नहीं बेचना चाहते, न बेचिए, हम इनके यहां से खरीद लेते। लेकिन अगर खरीदार जिद करे कि यहीं से लूंगा, तो इसका मतलब मार्केट में कोई दुकान ऐसी है कि जहां जो माल है कहीं है ही नहीं। सोचिए, आप सोचिए कि है ही नहीं। तो यह भी काबिल गौर बात है कि यजीद इसरार क्यों कर रहा है। अरे अब भी दुनिया हुसैन को नहीं पहचानी। जिस यजीद की सारे आलम इस्लाम ने बैत कर ली थी, वो जिद कर रहा है कि हुसैन जब तक मेरी बैत नहीं करेंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसका मतलब यह है कि ऐरों गैरों की छोड़िए, खुद यजीद पूरे आलम इस्लाम से ज्यादा वजनी तोड़ रहा है हुसैन को। हुसैन से बैत लो, हुसैन ने कहा मैं तो बैत करूंगा, मैं तो बैत करूंगा नहीं। सवाल ये, हुसैन के पास ऐसी कौन सी दौलत थी जो उन्होंने कहा मैं नहीं बेचूंगा? ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई खरीदार दबाव डाल रहा है, प्रेशर बना रहा है, आप कहते हैं मैं नहीं बेचूंगा, तो ऐसी कौन सी दौलत है जो आप नहीं बेचेंगे? तो आप जरा हुसैन को सोचिए कि हुसैन कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे जो यजीद खरीदना चाहता था। अब आप सुनेंगे कि हुसैन के पास क्या क्या था। आदम का इल्म था, नूह का आज़म था, इब्राहिम की खुल्लत थी, मूसा की हैबत थी, ईसा का ज़ुहद था, मोहम्मद का जमाल था, अली का जलाल था, सैयदा की इस्मत थी, हसन का खुल्क था, कुरान की सिदाकत थी, काबे की अजमत थी, इस्लाम की जलालत थी। इतनी प्रॉपर्टी हुसैन के साथ थी, चंद दिन की जिंदगी के बस खरीदना चाहता था, हुसैन बेचते भला? काम मेरा इत्तबा शहंशाह बेचता नहीं, इसी को खरीद लो। हमें ऑर्डर दिया यजीद को खरीद लो, ए मौला इस गंदे को आप खरीद के क्या कीजिएगा? कहेगा हम थोड़ी छुएंगे, तुम्हारे हवाले कर देंगे, क़यामत तक मुंह दिखाते रहना। ये आए है
कहने का हम नहीं बैत करते ऐसे, हम बैत नहीं करेंगे, गलत, हमारा माल बिकाऊ नहीं है, हम दीन को मुल्कियत के हाथ नहीं बेचेंगे, हम मजहब को सल्तनत के हाथ नहीं बेचेंगे, हम अमन को दहशतगर्दी के हाथ नहीं बेचेंगे। कुछ हो जाए हम नहीं बेचेंगे। उसको वो खा गया बड़ा जबरदस्त धोखा, और उसने अपने को भी बर्बाद किया, अपने पहले वालों को भी बर्बाद किया, अपने बाद वालों को भी बर्बाद किया। अब समझे आप क्या मामला है? जब हुसैन ने फाइनली कह दिया हम नहीं करेंगे बैत, नहीं होगी बैत, कोई सवाल ही नहीं। उसको ताकत का था नशा, उसने कहा हम गर्दन काट लेंगे, हम गर्दन काट लेंगे। वो जाहिल तो था ही, वो ये समझा कि जिसकी गर्दन काट ली जाए वो मर जाता है। वो जाहिल तो था ही, वो ये समझा कि यही समझता था कि जिसकी गर्दन काट ली जाए वो मर जाता है। वो ये नहीं जानता था कि कत्ल और है, मौत और है। कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है खुदा के इख्तियार में। उसने गर्दन काट ली, खुदा ने मौत नहीं भेजी। कहते सर पे नजर में कुरान पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, वह इत्मीनान नफ्स में कोई फर्क ही नहीं। लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं, फौजों पर फौजें आ रही हैं, असलहे पर असलहे आ रहे हैं, यहां कोई असर ही नहीं। दुनिया हैरान है, आज तक हैरान है। हुसैन ताकत क्यों नहीं ले गए? हुसैन कुव्वत क्यों नहीं ले गए? हुसैन लश्कर क्यों नहीं ले गए? हुसैन को हुकूमत थोड़ी लेना थी, हुसैन को हुकूमत थोड़ी लेना थी, उनको को चाहिए तो नहीं था। उनको तो यह था कि हम बैत नहीं करेंगे। अब यजीद की शिकस्त यकीनी थी, यजीद की हार में कोई डाउट नहीं था। लोग धोखा खाते हैं। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है गौर से सुनिए। ना समझ इंसान ये समझता है कि जो जिंदा रह गया वो जीत गया और जो मर गया वो हार गया। ना किसी डिक्शनरी में जीत के मानों में जिंदगी लिखी है, ना किसी डिक्शनरी में हार के मानों में मौत लिखी है। जब दो ताकतें लड़ती हैं तो किसी तीसरी शय पर लड़ाई होती है। वो शय जिसको मिल जाए वो जीता, वो शय जो न पाए वो हारा। हुसैन और यजीद के बीच में लड़ाई का इशू यह नहीं था कि हुसैन कहते थे मैं जिंदा रहूंगा, यजीद कहता था मैं मार डालूंगा। जिंदगी और मौत नहीं था इशू, इशू था बैत। अगर यजीद को मिल गई तो जीता, नहीं मिली तो हारा। समझे आप? हारा। क्यों हारा? इसलिए कि मकसद में हारा। अब हारा तो शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा हुआ तो उसने ताकत इस्तेमाल करके कत्ल किया। सोचा कि इससे मसला खत्म हो जाएगा,
वहां मसला और उलझ गया। इसलिए कि शहीद राह खुदा रहता है जिंदा। अब यजीद के मरे को हो गए लगभग 1400 बरस, हुसैन आज तक जिंदा है। नतीजा यह है कि हर साल जिंदा का मुहर्रम मनाया जाता है, मुर्दा का मानने वाला मुंह छिपाए घूमता है। सुनिए, हुसैन ने न बैअत की, न हुसैन के किसी साथी ने बैअत की, न हुसैन के किसी 3 दिन के प्यासे बच्चे ने कहा कि मौला हम बैअत कर लें तो क्या पानी मिल जाएगा। यह मसला। यजीद अपनी ताकत लिए अपना मुंह देखता रहा और रुसवा होता रहा। हुसैन कामयाब हो गए, कामयाब हो गए, और कामयाबी ऐसी मिली कि दुनिया में हर एक की कामयाबी का जिक्र एक मर्तबा होता है। फतेह हुसैनी का जिक्र बशक्ल मुहर्रम हर साल हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि हर साल दुनिया के इंसान समझ सकें कि हक क्या है और बातिल क्या है, इस्लाम क्या है और बादशाहत क्या है। इस्लाम 2 हैं, ये मुसलमान भी जान लें और ये नॉन मुस्लिम भी सुन लें कि इस्लाम 2 हैं। एक इस्लाम वो है जिसको हुसैन रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इस्लाम वो है जिसको यजीद रिप्रेजेंट करता है। हुसैन वाला इस्लाम रिलीजियस इस्लाम है, यजीद वाला इस्लाम पॉलिटिकल इस्लाम है। जितने इंसानियत के दोस्त मिलेंगे वो हुसैनी इस्लाम में मिलेंगे, जितने दहशतगर्द मिलेंगे वो यजीदी इस्लाम में मिलेंगे। सुनिए, हम नामे हुसैन के ऊपर हर साल जो लोगों को बुलाते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, हमारे अज़ादार आते हैं, हमारे मातम करने वाले आते हैं, लेकिन हुसैन के इतने बड़े वाक़े शहादत के बाद भी ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, सुनिए इसको, और जहां जहां मेरी आवाज जाए वो सब इसको नोट करें कि हुसैन की शहादत हुई सन 61 हिजरी में, और चौथे इमाम से लेके 12वें इमाम तक सन 260 हिजरी तक इमामत हमारी नजरों के सामने रही। इसका मतलब शहादत हुसैन के 200 बरस बाद तक इमामत हमारे सामने रही। लेकिन चूंकि इस्लाम में दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इमामों ने शहादत हुसैन से मुतासिर कौम के लोगों को यह तालीम नहीं दी कि तुम सुसाइड बॉम्बर बन के लोगों को उड़ा दो। समझ लीजिए इस बात को, वरना हर जमाने में यह बात मुमकिन थी, बल्कि वो हमको ये तालीम देते रहे कि मजलिस हुसैन करो और हुसैन पर रो। देखिए, जहां जहां मेरी आवाज आ रही है बस तवज्जो सुनिए, इसलिए कि अब जिंदगी रही तो आइंदा साल मुलाकात होगी, कि हमको बजाय इसके
भी मर जाओ, उड़ जाओ, इनको भी उड़ा दो। ये तालीम नहीं दी इमामों ने। इसका मतलब ये तालीम इस्लामी नहीं है। जब भी इमामों ने तालीम नहीं दी, तालीम क्या दी? मेरे जद को याद करो, करबला को याद करो, मसाहिब हुसैन याद करो, मजलिस करो, बैठ के रो। इसकी फिलॉसफी सुन लें बच्चे, इसलिए कि जमाना बड़ा खराब लगा है। बेसमझे बूझे लोग कमेंट किया करते हैं, बगैर दिमाग अप्लाई किए जिसकी जो मुंह में आता है पढ़ देता है। कोई गिरिये के खिलाफ, कोई मातम के खिलाफ, कोई तबर्रुकात अज़ा के खिलाफ, हर एक अपने अपने लिए खड़ा है। उसी लाइन पर रहिए जो इमामों ने मुअय्यन की है। आप उस लाइन से हटे हो गए। हमको ये तालीम दी कि हमारी इज्जत का जिक्र करो और रो। अब सुनिए, जिस कौम पर ऐसी मुसीबत पड़े जैसी हम पर करबला में पड़ी, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, जिस कौम पर ऐसी मुसीबत पड़े जैसी हम पर करबला में पड़ी, तो दो खराबियों में से एक पैदा होना लाजमी है। या तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, या तो हम जिंदा रहने की आरज़ू खो बैठे, या तो हमारे दिमाग में ये ख्यालात डेवलप हो कि जब हुसैन का घर जल गया तो हम घर बना के क्या करें, जब हुसैन के बच्चे मार दिए गए तो हमारे बाल बच्चे होने से क्या, अरे जब हुसैन ही ना रहे तो अब क्या जिंदगी में क्या रखा। अगर हम मायूसी का शिकार हो जाएं, डिजेक्शन का शिकार हो जाएं, डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, तो 100 बरस के अंदर, 70-80 बरस के अंदर हम खुद ब खुद मर जाएंगे। इसलिए कि जिंदगी नाम है एक्टिव रहने का, जिंदगी नाम है हरकत का। अगर आप थक के बैठ रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम इस वाकये का रिएक्शन हम पर यह होता कि बस अब दुनिया से दिल हट गया शहादत हुसैन, तो यह कौम 100 बरस के अंदर अंदर खत्म हो जाती। आइदर आर या ये रिएक्शन होता कि अच्छा हुसैन को मार डाला, किसी का भी घर हो जला दो, अच्छा अली असगर नहीं रहे, अब हमें गोद के बच्चों की जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं, पटाखे फेंक दो दीवारों को, मरते हैं मरने दो। हुसैन के जवान मार दिए गए, किसी का जवान मार दिया जाए, तड़पती है बुढ़िया मां, तड़पने दो। अगर ये रिएक्शन हो जाता तो हम दहशतगर्द बन जाते, और दुनिया के बड़े भयानक दहशतगर्द तो अपने को भी मार डालते और दुनिया में बहुतेरों को मार डालते। अगर डिजेक्शन पैदा होता, डिप्रेशन पैदा होता तो खुद मर जाते। अगर रिवेंज का जज्बा उभरता तो दहशतगर्द बनते, खुद भी मरते, दूसरों को भी मारते। इमामों ने जो मजलिसों की तालीम दी और रोने की तालीम दी, आप समझते हैं ये रोना क्या है? इन आंसुओं को आप कम कीमत ना समझिए। अब हर घर में प्रेशर कुकर है, अब हर घर में प्रेशर कुकर है, लेकिन उसके नीचे जब आग जलती है, तो जब स्ट्रीम बन जाती है तो निकलने का एक रास्ता भी है। आप अगर आप उसको बंद कर दीजिए और प्रेशर कुकर आग पर चढ़ा दीजिए तो आपका घर भी जाएगा, पड़ोसी का घर भी जाएगा।
अब समझे आप ये गिरिया पर हुसैन क्या है। जिक्र मसाइब हो रहे हैं, गर्मी बन रही है, ये आंसू जो बह रहे हैं ये आपको जिंदा भी रखे हैं, दहशतगर्द भी नहीं बनने देते। पहचानिए आप क्या है। जो लोग मुंह टेढ़ा कर करके कह देते हैं रोना मकसद है मजलिस नहीं, रोना मकसद मजलिस नहीं, तो इमामों ने तालीम काहे की दी, हमको बताया क्या है। अब रह गया ये कि हमने ये देखा है कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के, बड़े लोगों के, मालदारों के बेटे जिनको बगैर कमाए दौलत मिल जाती है और जो दौलत उड़ाते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं, तो उनको तमीज नहीं होती है कि ये नगीना कैसा है। वो हीरा 10 लाख का है, ये उसको 500 का आंक रहे हैं कि 500 मिल जाए। तो ये जहालत है आपकी कि आप 10 लाख के माल को 500 का अंदाजा लगा रहे हैं। अजीजान गिरामी, ये आंसू जिन पर सैयदा की नजर है, इनको कम कीमत न समझिए। ये मजलिस हुसैन, ये आजादारी, शब आशूर आ गई, ये आंसू आपकी जिंदगी की जमानत भी है। हुसैन के मिशन का तस्करा भी इन्हीं से है, शहीदों की याद भी इन्हीं से ताजा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुहर्रम भी उसी शान शौकत से हुआ। जिसका दिल चाहे इससे सबक ले, जिसका दिल चाहे इससे आन के सीखे, जिसका दिल चाहे हक व सिदाकत हुसैन के रास्ते से मालूम करे। हुसैन अपना भरा घर लेके करबला में आ गए। महबूब सब कुछ तेरी राह में कुर्बान, मेरे दोस्त भी कुर्बान, मेरे अजीज भी कुर्बान, मेरे रिश्तेदार भी कुर्बान, मेरे दिल के टुकड़े भी कुर्बान। आज आशूर की रात है, रुखसत की रात है, अलविदा की रात है। सैयदा के लाल खुदा हाफिज, जिंदगी रही तो आइंदा साल फिर मुहर्रम करेंगे, और अगर जिंदगी की शमा इसी साल गुल होने वाली हो मौला, तो मौला कब्र में गुलाम को भूल न जाइएगा। अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कर दीजिएगा। आशूर की रात, जिसके सवेरे ज़ैनब अली अकबर से बिछड़ गई, उम्मे फरवा कासिम से बिछड़ गई, सकीना रह गई, हुसैन का सीना न रहा, गहवारा रह गया, अली असगर चले गए। आशूर की रात गुजरी, 10वीं मुहर्रम का सवेरा हुआ, हुसैन के लश्कर में सवेरे की अदा हुई। इमाम आली मकाम ने तयम्मुम से 3 दिन के प्यासों को नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद लश्कर मुरत्तब हुआ। इमाम ने नाका तलब किया, रसूल का अम्मामा बांधा, रसूल की अबा ओढ़ी, कुरान हाथों पर लिया, दुश्मन के सामने जाके इत्माम हुज्जत किया। जब इत्माम हुज्जत कर चुके, इसी दरमियान और न्याय के पाबोसी की और खिदमत इमाम में हाजिर हो गए। जरा सा सूरज ऊंचा हुआ था कि हमारे साथ 5000
तीर चलाने वालों के परे को लिए हुए अपने लश्कर से आगे बढ़ा और कहा, गवाह रहना, पहला तीर लश्कर हुसैन को अबू शकील फेंक रहा है। और ये कह के उसने तीर चलाया। 5000 तीर एक साथ चले, मगर सुभान अल्लाह, असहाबे हुसैन जिन्होंने इस हमले को नाकाम बना दिया। इसके बाद लड़ाई होती रही। नासिरान हुसैन शजाअत के जौहर दिखाते रहे। करबला का मैदान बार बार हुसैनी जियालों के कदमों से रौंदा जाता रहा, यहां तक कि कासिम की लाश के टुकड़े आए। और कासिम की लाश जब आ चुकी तो अब्बास मैदान में गए। अब्बास की लाश तो मैदान से ना आई, मगर खून में डूबा हुआ अलम आया। और अब्बास के बाद अली अकबर रन को सिरारे। लाखों सलाम हो उस बेकस बाप पर जो 18 बरस वाले की मैयत अकेले लेके आया। अली अकबर की लाश गंज शहीदा में रखी गई। हुसैन के पास बारगाह इलाही में नजर करने के लिए एक हदिया और था। दर खेमा पर आए, अली असगर को अपने हाथों पर लिया, दुश्मन के लश्कर की तरफ ले गए। कहा, अगर मैं खतावार हूं तो ये तो बेखता है, इसको पानी पिला दो। अजीजों, पानी के जवाब में 3 भाल का तीर आया। अली असगर ने मुस्कुरा के बाप की गोदी में दम तोड़ा। हुसैन नन्ही मैयत कलेजे से लगाए हुए आए और खेमे की पुष्ट पर अली असगर को दफन कर दिया। अब हुसैन सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो गए थे। अब दरे खेमा पर आए। अजीजान गिरामी में हर साल वही मसाइब पहुंचता हूं, हर साल आप उसी पर होते हैं। 1400 बरस पुराने वाक़े में नया कहां से लाऊं? मगर ये मौजूदा गम हुसैन है कि 1000 दफा सुनने के बाद भी दिल तड़पता। अब हुसैन दरे खेमा पर खड़े हैं। तसव्वुर की आंखों से जियारत कीजिए। चेहरे पर अली असगर का खून, कपड़ों पर अली अकबर का खून, हाथों में तुरबत अली असगर की खाक। इस शान से खड़े हैं। एक एक बीबी को आवाज दी, एक एक बीबी पर सलाम किया। बहन दरे खेमा पर आई, कहा, भैया आइए खेमे में चलिए। बहन भाई को खेमे में लाई। सबसे पहले बीमार बेटे के पास गए, कुछ बातें की जो तारीख सुन न सकी। जब उठने लगे तो ये कहते उठे, सैयदे सज्जाद, जब शाम से छूट के मदीने जाना, मेरे दोस्तों को सलाम कहना, कहने जब पानी पीना मेरी प्यास याद कर लेना। ये कह के आगे बढ़े। बहन को बुलाया, कहा, बहन पुराना लिबास ला दो। वाकिफ़े असरार मशीयत बहन समझ गई कि जिसके लिए जन्नत से कपड़े आए थे, अल्लाह की सरकार में जाने के लिए कपड़े बदल रहा है। हुसैन पुराना लिबास पहन के आगे बढ़े। ज़ैनब कुबरा आई, कहा, भैया आप जा रहे हैं, मैं रोकती नहीं। ये सैदानियां, इनकी कुछ तमन्नाएं हैं, पूरी कर दीजिए अगर मुनासिब हो। कहा, बहन क्या तमन्ना है? कहा, ये एक बार आपको रुखसत करना चाहते, एक बार आपकी जी भर के ज़ियारत कर लें और रुखसत कर दें आपको। कहा, बहन क्यों कर रुखसत करेंगी? कहा, एक हल्का बना लेंगी, आप उसके दरमियान आ जाइए। रवायत बताती है
इसलिए इमाम ने इजाजत दी, बीवियों ने हल्का बनाया, इमाम हल्के में आए, एक एक बीवी के चेहरे पर नजर की। ये लैला है जिसका जवान मारा गया, ये उम्मे फरवा है जिसका यतीम कत्ल हो गया, ये उम्मे कुलसूम है जिसका भाई न रहा, ये रबाब है जिसकी गोदी उजड़ गई। ये दामन से लिपटी सकीना है। कभी अब्बास की गोदी में, कभी अली अकबर की गोदी में, कभी मेरे सीने पर, अब आज के बाद कभी शिविर के तमाचे, कभी खूली के ताजियाने। निगाह अदब से ठहर गई होगी शहजादी ज़ैनब के चेहरे पर। ये मेरी मां की जानशीन ज़ैनब, ज़ैनब कुबरा, रसूल की नवासी, अली और फातिमा की बड़ी बेटी, जरा देर में इसके सर पर भी चादर नहीं होगी। अजीजों, ये तो मेरा तसव्वुर था जो मैंने पढ़ा। किताब में यही लिखा है कि हल्के में आए, एक एक बीबी के चेहरे पर नजर की, फरमाया देखो मेरे गम में सब्र करना। और उसके बाद अम्मामा हाथों पर लिया, हाथ उठाए, कहा खुदा ने मेरे गम में सब्र दे दिया। वह इतना कहना था कि हल्का टूट गया। हुसैन आगे चले। अजीब और गरीब मंजर है, खुदा की कसम, 100 दफा पढ़िए तो दिल टुकड़े होता है हर मर्तबा। रवायत बताती है करबला में हुसैन की 7 बहनें थी। 2 मौला अली की बेटियां, जनाब सैयदा की बेटियां, जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम, और 5 मौला अली की बेटियां और थी। ये बहनें इतनी छोटी थी कि सिन रिश्ते में बहनें थी, सिन में हुसैन की बेटियों के बराबर थी। रवायत बताती है 7 बहनें भाई के गले में बाहें डाले हुए, चारों तरफ से भाई को लपेटे। अरे वाह हुसैना,